नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। आरती हमारे साथ है, चितरंजन हमारे साथ है। और न्याय की लड़ाई बड़ी अकेली होती है। आप शायद भूल गए होंगे सूर्य हंसदा को, लेकिन हम नहीं भूले, क्योंकि हम उनमें से नहीं है कि हमें क्रेडिट खाना था। हमें याद है कि सूर्य हंसदा का जिस दिन एनकाउंटर हुआ था वो पहला दिन था। हम लोगों ने ही वो खबर चलाई थी। और जब हमने खबर चलाई थी और उस दिन हमने खबर चलाई थी कि जेल के एम नेता सूर्य हंसदा का एनकाउंटर, तो हमें दबा के गाली मिली थी। मैंने वो स्क्रीनशॉट आज भी रखा है कि जबरदस्ती सबका नाम जेल के एम से आप जोड़ देते हैं। जेल के एम से सिर्फ चुनाव लड़ा था वो, अब जेल के एम का नेता नहीं है। हालांकि फिर पता नहीं 2 दिन के बाद क्या हुआ, इस बात की लड़ाई होने लगी कि जेल के एम ने बोला कि ना ना वो मेरा नेता, और बीजेपी के बाबूलाल मरांडी कहने लगे कि मेरा नेता। तो कुल मिलाकर के ये हुआ। लेकिन हमने हमेशा कहा कि नहीं, सूर्य हंसदा एक फाइटर था। खैर, सूर्य हंसदा का जो एनकाउंटर हुआ, उस एनकाउंटर के बाद बहुत लोग पहुंचे। चंपाई सोरेन परिवार से मिले, बाबूलाल मरांडी परिवार से मिले, जयराम महतो परिवार से मिले। जयराम महतो ने यहां तक कहा कि बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा वो उठाएंगे। यहां तक बात आई थी कि भाई घाटशिला में उनकी पत्नी, सूर्य हंसदा की पत्नी को टिकट देने की बात थी। हालांकि बाद में वो सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन न्याय की लड़ाई में हमें उम्मीद था कि कम से कम बीजेपी और जेल के हम साथ रहेंगे सूर्य हंसदा की पत्नी के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन चलिए, यहाँ एक तारीफ बनती है आजसू के नेता संजय मेहता की। संजय मेहता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें वो लिखते हैं, सूर्य हंसदा केस। आप सबको याद होगा कि सूर्य हंसदा को पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया था। बहुत लोग बहुत तरह की बात बोले, न्याय दिलाएंगे, लड़ेंगे, सब किनारे हो गए। हम इस लड़ाई को जिंदा रखा हूं। आईएएस आईपीएस से लड़ना आसान नहीं होता। आज भी इस मामले में न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा हूं। गोड्डा के एसपी डीसी से जवाब तलब किया गया है। इस मामले में आयोग ने माना है कि एसपी और डीसी की गलती है। पत्नी हाईकोर्ट में लड़ रही है। न्याय की लड़ाई में लोग अकेले हो जाते हैं। झारखंड में राजनीति के साथ बड़े स्तर पर एक्टिविज्म की भी जरूरत है। इस क्षेत्र में बहुत बड़ा खालीपन है। गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, पिछड़े को सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है। न्याय मिलना दूभर हो गया। इसके साथ उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके जवाब में गोड्डा के डीसी और एसपी से जवाब तलब किया गया, रिपोर्ट मांगी गई है। और प्रथम दृष्टया इस एनकाउंटर में बहुत सारी चीजों को फेक माना गया, तो ये ह्यूमन राइट कमीशन में उन्होंने इसको दिया था। तो कुल मिलाकर के इस काम के लिए तो संजय मेहता तारीफ के काबिल है कि ठीक है, ऐसा हुआ। आरती, सूर्य हंसदा को खुद उनकी कम्युनिटी भी भूल गई। बिल्कुल। और खैर, जो लोग अपना बता रहे थे कि भाई मेरे सूर्य हंसदा, मेरे सूर्य हंसदा, शुरुआत के 2 दिन तो हमारे सूर्य हंसदा नहीं, और 2 दिन बाद मेरे सूर्य हंसदा, मेरे सूर्य हंसदा। और अब उनकी न्याय की लड़ाई में उनकी पत्नी भी अकेली है, और बाकी तो जो है सो। हाँ। और सबसे मजेदार चीज यही है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब हम किसी और मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे कि सारा सार घूमकर, सियासतदानों का सारा सार घूमकर उस मुद्दे पर टिकता है जिससे उन्हें प्रॉफिट हो रहा है या फिर उन्हें नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें हैं, तो सियासत इसी का नाम है। और यहाँ पर भी सूर्या हांसदा भी, उनका एनकाउंटर हुआ, जांच चल रही है, जो भी सारी चीजें हैं अब तो वो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी, लेकिन जो प्रिमिलरी रिपोर्ट है उसमें कई लूप होल्स सामने आए हैं। खैर, दूसरी चीज जो साथ साथ चली वो थी सियासत। शुरुआत में सबने नकारा कि मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, लेकिन हमने 2 दिन लगातार इस खबर को दिखाया और हमने सवाल उठाए कि भाई ये एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या कोई वो आतंकवादी थे, कोई उग्रवादी थे, या फिर ऐसा बहुत बड़ा खतरा था पूरे देश को कि उन्हें उनका एनकाउंटर बहुत जरूरी था। उसके बाद फिर धीरे धीरे अचानक से सबसे पहले जेल के हमने अपनी हामी भरी कि हाँ भाई, खुद जयराम मैं तो सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ जेल के एम से उनका रिश्ता था और अब उनकी लड़ाई जो है न्याय की लड़ाई, उसमें वो साथ रहेंगे, वो हमारी लड़ाई है बाकायदा। मुझे लगता है कि 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए होंगे जेल के एम की तरफ से। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मोर्चा खोल रखा था, जेएमएम को आड़े हाथों लेते हुए कई प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन सबने किया और सबने ये बताया कि सूर्या हांसदा को उनका फेक एनकाउंटर किया गया है। लेकिन इन सब के बीच जैसे जैसे वक्त गुजरा, मुद्दा धीरे धीरे खत्म होता गया। न सिर्फ सूर्या हांसदा के चाहने वालों के लिए, बल्कि जो इसका पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते थे उनके लिए भी। जेएलकेएम कहां तक चला उनके साथ, बीजेपी कहां तक चली उनके साथ, और खास करके वो तबका जो उनका अपना सो कॉल्ड कहा जाता है, उनके अपने लोग कहां हैं, उनके समाज के लोग।
आज कोई भी ये नहीं जान रहा है कि सूर्या हांसदा की जांच जो चल रही है, सूर्या हांसदा चल भी एनकाउंटर रही की रही, वो चल भी रही है या नहीं चल रही है, और अगर चल रही है तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, अगर मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में क्या हुआ है। एक सूर्या हांसदा की जो पत्नी है वो अकेले इस न्याय की लड़ाई में खड़ी है, अब भी उनकी माँ बहुत बुजुर्ग है, ये भी आप सबने देखा है, तो वो अगर घर में है और अगर उनकी पत्नी इस न्याय की लड़ाई में अकेले चल रही है, सबने साथ छोड़ दिया, पर उन्हें तो चाहिए कि उनके पति को आखिर मारा क्यों गया। तो अब ऐसे में आजसू का निकल कर आना, किसी आजसू नेता का, और जिस तरह से संजय मेहता उनके साथ खड़े हुए हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि राजनीति में अब भी एक दो चेहरे ऐसे हैं, कुछ सियासतदान ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि समाज की लड़ाई में अगर वो साथ होते हैं तो उसका फायदा नुकसान क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन मानवता से रिश्ता जरूर जुड़ेगा, और यही चीज संजय मेहता ने की। और देखिए आजसू ने कोई ढोल नहीं पीटा, उस वक्त आप देखिए सारे पार्टीज ने मतलब ये जेएमएम को सीधे निशाने पर लिया, पंकज मिश्रा को निशाने पर लिया, चाहे वो जेल के एम हो, बीजेपी हो, लेकिन आजसू चुपचाप था। इस पूरे सिनारियो में आप देखिए आजसू ने सिर्फ इतना ही कहा था, सुदेश महतो का वो बयान मुझे याद है कि अगर ये एनकाउंटर हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि एनकाउंटर क्यों कराया गया, वो क्या मुद्दा था जिसके बाद ये एनकाउंटर करना पुलिस के लिए जरूरी था, और उसके बाद ऐसा आजसू की कोई भूमिका नजर नहीं आई। लेकिन आज अगर संजय मेहता सामने निकल कर आते हैं और उस महिला के लिए खड़े होते हैं जो अपने पति के लिए न्याय की मांग कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी इसलिए है कि क्योंकि ऐसे वक्त में जब सिर्फ मुद्दा तलाशे जाते हैं कि कैसे किसी की पार्टी को सीधे तौर पर फायदा हो सकता है, कैसे किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे में वो एक शख्स, वो एक मुद्दा जो भुला दिया गया, सिरे से खारिज कर दिया गया, पिछले कई महीनों से कोई खोज खबर नहीं थी, ऐसे में वो शख्स खड़ा होता और कहता है कि वो उनके साथ है न्याय की लड़ाई में और साथ रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। चितरंजन, इस मामले की जांच एसटी आयोग भी कर रहा था, आशा लग रहा है, याद है आपको, गई थी, उन्होंने जांच की थी, लेकिन वो जांच भी कहाँ हवा हो गई, कोई अंदाजा नहीं उसमें क्या निकला नहीं निकला। गजब की स्थिति ये है कि उनकी खुद की कम्युनिटी, जो संथाली कम्युनिटी है, उसके लिए ये मुद्दा नहीं, वो कम्युनिटी भी ये मुद्दा भूल चुकी है कि नहीं ठीक है व्हाट्स ओके। देखिए, इस जब ये एनकाउंटर हुआ था उस समय सदन भी चल रहा था, और सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों ही जगह बीजेपी है तौबा मचाई थी। उस वक्त बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे, लगातार हो हंगामा, सदन के बाहर सदन के अंदर दोनों ही जगह बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वो प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन बनकर रह गए कि सिर्फ उस समय के लिए था, क्योंकि उस पर माइलेज लेना था, पॉलिटिकल हाइप लेना था, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया था कि सूर्या हांसदा एनकाउंटर का एक जो है मुद्दा मिल गया। तो देखिए, और बाबूलाल मरांडी जो है वो जेवीएम से थे, इसलिए उनका जुड़ाव था, इसलिए इस मुद्दे को लेकर वो आए थे। हालांकि वो उस वक्त बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष उस वक्त भी थे, इसलिए उनको सहयोग भी मिला पार्टी की तरफ से, और बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया। जेल कैंप से सब ठीक पूर्व वो चुनाव लड़ चुके थे, इसलिए जेल कैंप भी बाद में जब द भारत मित्र ने खबरें चलाई तो उस पर सहयोग करने लगा कि हाँ, वो मानने लगा, हामी भरने लगा। लेकिन कहा जाता है ना कि न्याय के पथ पर इंसान जो है अकेला ही चलता है, तो वो इसका जीता जाता है। उदाहरण है सूर्या हांसदा की पत्नी किस न्याय की। लेकिन कुछ लोग, आपने कहा ना कि कुछ लोग होते हैं जो बैक पीछे से सपोर्ट करते हैं, कि कंधे पर पीछे से हाथ रखते और कहते मैं आपके साथ हूँ, आप चलिए, आपको डगमगाने नहीं दिया जाएगा। पूरे मामले पर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल उस वक्त उठ रहा था कि किस परिस्थिति में आप जो एनकाउंटर आपने किया, लेकिन पुलिस भी उस वक्त कुछ नहीं कह पा रही थी, उस वक्त जवाब नहीं दे पा रही थी, बड़ा अपराधी से बताया जा रहा था। बीजेपी की एक टीम गई थी, बाबूलाल, वो 100 बच्चों को फ्री में एजुकेशन की बात आ रही थी। अब कोई किसी से भी वहां के स्थानीयों से भी अगर पूछा जाए कि उन 100 बच्चों का क्या हुआ, सूर्या हांसदा के परिवार की स्थिति क्या है, तो कोई नहीं बता पाएगा, कोई बता भी नहीं पाएगा किसी के पास, कोई देखने वाला ही नहीं है उस वक्त, क्योंकि माइलेज लेना था, इसलिए सारी चीजें हुई। आप बोलेंगे, एक और घटना का मैं जिक्र करता हूँ, आपको याद होगा अनिल टाइगर जो बीजेपी के एक नेता थे, उनको भी जो है थाने से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर गोली मार दी गई थी। उनके साथ भी बीजेपी जो है राजधानी को बंद कराई थी, आंसू का भी साथ था। अभी हाल के दिनों में उनका 1 वर्ष पूरा हुआ, रामनवमी के मौके पर ही उनकी हत्या की गई थी। अभी उनके परिवार के साथ कितने लोग खड़े हैं? कोई नहीं।
तो आपको तो देखिए न्याय के पथ पर हमेशा इंसान को अकेला चलना पड़ता है, लेकिन संजय मेहता जैसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, हम उम्मीद वो साथ दे, इसलिए उम्मीद की किरण बची हुई रहती है। लेकिन देखिए वो क्या है कि लेकिन अनिल टाइगर और सूर्यवंश दोनों के मामले अलग हैं। सूर्यवंश ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर आप बहुत सारी चीजें आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुविधाएं व्यवस्थाएं है उनके अनुरूप नहीं है इनके पास, सूर्यवंशदा के पास। उसके बाद भी पूरे सिस्टम से लड़ना, एक नारी होकर पूरे सिस्टम से लड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस वो सिस्टम है जिस सिस्टम में ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं जहां सही को गलत, गलत को सही बखूबी करना जानते हैं, अपने फायदे के लिए वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे हुक्मरान बैठे हुए, उसके बाद भी उस सिस्टम से लड़ना बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो चलिए इस काम के लिए तो संजय मेहता बधाई के पात्र हैं कि भाई एक भूल चुके मामले को, जिसको खुद सूर्यवंशदा की कम्युनिटी भूल चुकी है, उस मामले को उन्होंने याद रखा और उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को याद दिलाया कि यहाँ पर मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है। तो इसके लिए उनको साधुवाद के पात्र हैं। नमस्कार, जोहर।